तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेरन एकेडमी पे। मैं शिवा खान आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और उसके साथ साथ बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम का लेक्चर नंबर 13। आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर सभी को अटेंड कर लिया होगा, और अगर आप उन सभी लेक्चर को अटेंड करके आए हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारा जो सीरीज चल रही है इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास फंगी की रहेगी। मतलब कि जो हमारा किंगडम फंगी है उसको हमने 4 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया था कुछ बेसिक फीचर के आधार पे। उसमें हमने 2 क्लासेस को कवर अप कर लिया था, और आज हमारी उसी क्लास में क्लास नंबर 3 है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। इट मीन्स बच्चों, आज आप इस क्लास में क्लास बेसिडियोमाइसिटीज को अच्छी तरीके से समझ के, पढ़ के और जान के जाओगे कि क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के क्या फीचर है, कौन से उसमें फंगस आती है और उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही याद रखनी है कि जो क्लास हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में आप क्या याद रखोगे, इस क्लास में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनका हैबिटेट क्या है एंड उनका रिप्रोडक्शन क्या है। मेनली देखो, जब आप क्लासिफाई करते हो ना किसी चीज को और फिर आप उनको डिटेल में पढ़ते हो तो आपको बेसिक बेसिक यही कुछ चीजें पढ़नी है। क्या बात करी है मैंने? उनका हैबिटेट पढ़ोगे, उस क्लास में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं ये पढ़ोगे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हो आप? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए, खा रहा है, नॉर्मली हम खाना खा रहे हैं, देखो हर ऑर्गेनिज्म का जो खाने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसी को हम अपना बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोल देंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने को किस तरीके से इनटेक कर रहा है। ये हमें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, और इसके आपके इस क्लास में कौन से फंगस को इंक्लूड किया गया है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट में यही से आपका क्वेश्चन बनता है, और स्कूल में तो आपको, जो अगर आप 11वीं क्लास में हो तो स्कूल में तो आपका पूरा का पूरा आपको ये छाप के आना होता है बेटे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्लास बेसिडियोमाइसिटीज को। इसको हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से लेके चलने वाले हैं। मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनसीईआरटी की कोई लाइन यहाँ पे मिस नहीं की है। जो चीजें आपको नेसेसरी है जाननी सबको मैंने यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस हम ये चीज समझने के बाद, ये जो आप मेरे पीछे पीपीटी देख रहे हो, ये भी इस पीपीटी में क्या है, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, इन चीजों को समझेंगे, उनके बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेटेड जितने भी उनके करैक्टर है सबको बहुत ही सहूलियत से बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। उसके बाद हम उसके एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। सही समझे आप? हम इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। तो बच्चा आपको क्या करना है, अपना पेन पेपर के साथ साथ एनसीईआरटी को भी साइड में खोल के बैठ जाइएगा, क्योंकि जो चीज मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी कराऊंगी मुझे पता है आपको कोई भी इतने बेहतरीन तरीके से नहीं करा सकता। अगर आप स्कूल में हो, कोचिंग में जा रहे हो, तो कोचिंग में तो आपको कोई कराएगा ही नहीं। प्लस अगर स्कूल में आपको एक एनसीईआरटी पढ़ाई भी जा रही है तो मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकती हूँ कि उतनी बेहतर तरीके से आपको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आपकी एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे अगर आप एक बार एनसीईआरटी बच्चा समझ गए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात है, बहुत ही बेनिफिट दे के जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड टर्म को अगर बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो बच्चा ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इनमें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसी बात को देखते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों किसको, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज को। नाम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। अगेन मैं आपको बता दूं पॉइंट टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, क्लास किंगडम फंजाई हमने स्टार्ट किया था। किंगडम फंजाई के हमने क्या किया था, उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। 2 क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में मैंने सारी ये सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज डाल रखी। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस है जो हमने करा दी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ कैरेक्टर को। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिडियोमाइसिटीज को। और अगर आपको नॉलेज
बेनिफिशियल लगे या आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आपके समझ में आया है या नहीं। ये जिस तरीके से मेरा कर्तव्य आपको यहाँ पे पढ़ाना बच्चों, इसी तरीके से आपका भी कर्तव्य है कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी है। जब हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे तो आप भी नहीं हटोगे, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो स्टार्ट कर दे बच्चा क्लास बेसिडियोमाइसिटीज को। अब इसमें आपको देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनक्लूड्स मशरूम, ब्रैकेट्स, फंगी एंड पफबॉल्स। ये क्या है? ये आपके कुछ फंगस है, यहाँ आपके क्या है कुछ फंगस। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है, इस क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में किसको इंक्लूड किया गया है? एक तो मशरूम, वही मशरूम जो कि आप खाते हो, जो कि आप अपने फूड के फॉर्म में जिस मशरूम को खाते हो उसी मशरूम को यहाँ पे क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ब्रैकेट्स और उसके बाद आपकी पफ बॉल्स। इन सबको क्या है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है आपकी इस क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है इसका हैबिटेट। आप ऐसा कर सकते हो, ये चीज लिखने के बाद फिर आप हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे हैबिटेट। आप क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे हैबिटेट। यहाँ पे आपकी हेडिंग बन जाएगी हैबिटेट, और हैबिटेट हेडिंग डालने के बाद आप ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आपको इनका हैबिटेट बताया जा रहा है, इट मीन्स हैबिटेट आई थिंक आप समझ रहे होगे बच्चों। अगर कुछ मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी है कि इनको हैबिटेट का मीनिंग नहीं पता होता है। देखो बहुत छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे अगर आपको बता रही हूँ आप सोच रहे होगे क्या आया मैम आप तो कितनी छोटी बात बता रहे, तो सबको पता होता है। लेकिन मुझे पता है सबको नहीं पता होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बेसिक टर्म की मीनिंग भी नहीं समझ आती है। तो बच्चे जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ, जिसको नहीं पता, हैबिटेट का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है, जहाँ पे भी वो रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, वही उसका क्या होता है हैबिटेट होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये फंगस है बेसिडियोमाइसिटीज, ये कहाँ कहाँ पे किस किस जगह आपके पाए जाते हैं, तो वही देख लेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया, दे ग्रो इन सोइल, मतलब कि जो आपके किंगडम फंजाई की क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये आपको सोइल में देखने को मिल सकते हैं, ऑन लोक्स एंड ट्रीज स्टम्प्स। और आपको कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स का मतलब होता है कि जो आपका पेड़ का जो टुकड़ा, पेड़ है, पेड़ का जो कटा हुआ टूटा हुआ जो पार्ट होगा और वो जमीन पे गिरे, मतलब कि सपोज करो ऐसे बात कर रहे हैं कि एक पेड़ है, उस पेड़ की कोई एक टहनी, बड़ी अच्छी खासी बड़ी सी टहनी टूटी और वो टूट के नीचे गिर गई, सोइल पे गिर गई। अब वो जो नीचे टहनी गिरी है, टहनी क्या जो बढ़िया अच्छा खासा उसका जो एक ब्रांच है, बढ़िया मोटी लकड़ी है और वो नीचे गिर गई, तो जो लकड़ी है जो उसका स्टंप है उसमें भी क्या कर जाता है, फंगस ग्रो कर जाते हैं, फंजाई ग्रो कर जाते हैं। एंड आई होप आपने ये चीजें बहुत अपने आसपास भी बहुत ही देखी होगी, क्योंकि नॉर्मल बात है, हर जगह देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में और क्या बोल रहे हैं, एंड लिविंग प्लांट्स बॉडीज एंड प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट। ये आपके प्लांट्स जो होंगे, प्लांट्स पे भी आपके ये पैरासाइट के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। आई मीन यहाँ पर जो आपको क्या बोल रहे हैं कि जो आपके फंगस है, ये फंगस कहाँ पे रह सकते हैं, ये आपके प्लांट्स जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उन पे भी पैरासिटिक फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट का क्या मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को विदाउट किल करे, मतलब कि उसको किल नहीं कर रहा है और उसकी बॉडी पे सरवाइव कर रहा है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैरासाइट। तो यहाँ पे जो आपको ये बेसिडियोमाइसिटीज है, ये आपको एक लिविंग प्लांट, क्योंकि यहाँ पे तो देखो अभी हमने ट्री सिस्टम की बात करी थी, ट्री सिस्टम मतलब कि एक ऐसा होगा नॉन लिविंग, मतलब कि अगर कोई बॉडी पार्ट प्लांट्स का कोई एक ब्रांच टूट गई, जब तक वो प्लांट्स की ब्रांच प्लांट पे लग रही थी तब तक तो लिविंग थी, लेकिन जब वो उससे कट के टूट के अलग हो चुके हैं तो वो क्या हो चुका है, नॉन लिविंग। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये कैसा है, ये तो नॉन लिविंग में आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। जब ये प्लांट बॉडी से अलग हो चुका है तो ये तो नॉन लिविंग पार्ट हो गया। ये तो कैसा पार्ट होगा, आई थिंक आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हम चीज यहाँ पे लिख देंगे, नॉन लिविंग। तो ये तो ट्रीज टर्म्स तो आपके क्या हो गए, नॉन लिविंग हो गए। ये अगर हम बात करते हैं दूसरा कि आपके लिविंग प्लांट्स में भी आपको
पैरासाइट के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, जैसे कि रस्ट लग जाता है और स्मट लग जाता है, मतलब कि जो रस्ट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मस्टर्ड ट्रीज होते हैं, मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं, सॉरी, जो मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स है, उनकी जो लीफ है, उन पर आपको एक व्हाइट कलर की स्पॉट देखने को मिलता है। अगर आप कभी अपनी सरसों के खेत में गए हो, सरसों के आपने प्लांट देखे होंगे, एंड आई होप सबने देखी होगी भाई, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जो लीव्स होती है सरसों के प्लांट की, उस लीफ पे आपको क्या है, व्हाइट कलर के स्पॉट, मतलब कि कुछ व्हाइट कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं। वो जो व्हाइट है वो क्या है, वो फंगस ही है। इसी तरीके से स्मट भी लग जाता है प्लांट पे, तो ये पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम। माइसीलियम याद है बच्चों, माइसीलियम किसको बोलते हैं? अगर आज इस क्लास में यहाँ पे कोई नया बच्चा आया तो हो सकता है भाई उसको क्या है, माइसीलियम के बारे में नहीं पता हो। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बता दिया कि माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, तो हो सकता है जो बच्चा हमारे प्रीवियस लेक्चर को लेकर आया है तो वो तो मुझे पता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा होगा माइसीलियम क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया था हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम किसको बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा आज हमारी क्लास में नया आया है, उसको नहीं पता है, तो मैं उसके लिए बता दूं कि बच्चा बात क्या है कि जो फंगस है ना, फंगस बने होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। फंगस की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, एक धागे नुमा संरचना होती है, और उस धागे नुमा, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफे। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, वो होती है हाइफे। अब एक हाइफे मतलब कि कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ये एक हाइफे है, तो अगर इस हाइफे के आसपास और हाइफे इकट्ठे हो जाए और ये इकट्ठे होके क्या बना ले, एक नेटवर्क बना ले, ये क्या बन चुका है, नेटवर्क बन चुका है हाइफे का। तो जब हाइफे का नेटवर्क बन जाता है बच्चा, उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। उसी नेटवर्क को हम क्या बोल देंगे, माइसीलियम बोल देंगे। तो आप यहाँ पे समझते हुए चलेंगे बच्चा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान बात है। फंगस है, फंगस की बॉडी किससे बनी हुई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइफे। वो हाइफे जब नेटवर्क बना लेता है, कि जाल बना लेता है, उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो ये जो माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम आपका ब्रांच हो सकता है। ब्रांच का क्या मतलब हो जाएगा कि ये एक आपका हाइफे है, इस हाइफे से ये इस तरीके से क्या निकल रही है बच्चा, ये इससे निकल रही है ब्रांच, ये इस हाइफे से क्या निकल रही है, ब्रांच निकल रही है। तो ये जो इस तरीके का हाइफे होगा, जिससे आपको क्या है, इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हुई नजर आ रही है, इस हाइफे को हम क्या बोल देंगे, ब्रांच्ड हाइफे बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे बच्चा, ब्रांच हाइफे बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ब्रांच हाइफे। फिर हम बात करते हैं सेप्टेट, एंड आई होप आपको पता होगा सेप्टेट का क्या मतलब होता है, और अगर नहीं पता है तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेप्टेट का क्या मतलब हो जाएगा, ये हाइफे है, ये हाइफे है, तो इसमें से मैंने क्या किया, ये एक हाइफे ले लिया। ये जो हाइफे है, अगर इस हाइफे को मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहूँ, ये जो हाइफे लिया मैंने, इस हाइफे को अगर मैं क्या करूं, कुछ इस तरीके से बना दूं, इस हाइफे को मैंने क्या करना है, इस हाइफे को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, लेकिन यही हाइफे है, हाइफे बच्चा आपका यही है। और इस हाइफे को मैंने क्या किया है, कुछ इस तरीके से बना दिया है, और इस हाइफे में आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस वॉल देखने को मिल रही है। इस हाइफे में आपको इस तरीके से कुछ क्रॉस वॉल देखने को मिल रही है। क्रॉस वॉल का मतलब होता है बच्चों, क्रॉस वॉल का मीनिंग हो जाएगा आपका कि इसमें आपको फ्रेगमेंट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ये जो हाइफे है, ये आपको किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, फ्रेगमेंट, और ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर इसका ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो ये इस तरीके की जो हाइफे होगी जिसमें आपको क्रॉस वॉल देखने को मिलता है, इस क्रॉस वॉल हाइफे को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे बोलते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे इस लाइन में, कि जो माइसीलियम है, जो माइसीलियम है वो कैसा होगा, ब्रांच होगा। माइसीलियम आपका कैसा होगा, ब्रांच होगा, और ब्रांच के साथ साथ ये सेप्टेट भी होगा। मतलब कि हाइफे में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्रॉस वॉल देखने को मिलता है, क्रॉस वॉल आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख लेंगे, देखो भाई, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मिनट का समय देंगे, थोड़ी सी यहाँ पे
टाइपिंग एरर है तो मैं इसको सही कर देती हूँ, बस 1 मिनट का समय देंगे बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब आ जाती है यहाँ पे इसकी रिप्रोडक्शन की बात। यहाँ पे आ चुकी है रिप्रोडक्शन की बात। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज लिखने से पहले हेडिंग बना सकते हो अपना रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप हेडिंग बना लेंगे रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन हेडिंग बनाने के बाद आप यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें आपका किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोगैमी के। मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वे यहाँ पे होंगे एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या होंगे एब्सेंट, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट हो गए। तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन क्या है, प्लाज्मोगैमी के थ्रू देखने को मिल सकता है, और आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो कि किसके थ्रू होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वही बच्चों आपको यहाँ पे बात कही जा रही है। देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसके लिए जो स्पोर है आर जनरली नॉट फाउंड। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फंगस में सेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एसेक्सुअल। मतलब कि अगर फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए सेक्सुअल स्पोर हो गए, और अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके पास एसेक्सुअल स्पोर हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है, जब इसमें एसेक्सुअल स्पोर ही नहीं है तो क्या इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए स्पोर का होना जरूरी है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो आपका एसेक्सुअल स्पोर है वो यहाँ पे जनरली आपको नहीं देखने को मिलते हैं। बट फिर क्या बोल रही है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि किसके थ्रू होगा, बाय आपके फ्रेगमेंटेशन, जो कि इसमें क्या है कॉमन। मतलब कि क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, वो कैसा होगा, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। तो भाई बच्चों ये आपकी होगी यहाँ पे इसके बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू होता है, वो होता है आपके प्लाज्मोगैमी के थ्रू। तो आप क्या करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे आप सबसे पहले एक लाइन नोट कर लेंगे। आप क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन नोट कर लेंगे, और वो नोट क्या करेंगे कि जो सेक्स ऑर्गन है इस क्लास में, जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन नॉट फाउंड, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होगी क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में, यहाँ पे आपको सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है। तो जब सेक्स ऑर्गन नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, ये होता है भाई बच्चों आपका प्लाज्मोगैमी के थ्रू। ये किस तरीके से होगा, प्लाज्मोगैमी। अब ये प्लाज्मोगैमी क्या है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर लेके आए हो बच्चा यहाँ पे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे, क्योंकि प्लाज्मोगैमी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है बच्चा तो उसको भी देख लेना, क्योंकि वो देखना आपके लिए जरूरी है। अब स्टार्ट कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लाज्मोगैमी किस तरीके से हो रही है। तो जो प्लाज्मोगैमी है ये इसमें किसी स्पोर या गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जो फ्यूजन होता है वो होता है कुछ वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल के द्वारा, और वे क्या है, वे है हाइफे। वे सेल कौन सी है, हाइफे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके रिप्रोडक्शन समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको बना लेने यहाँ पे 2 हाइफे। अब ये जो हाइफे होंगे ये कैसा हाइफे होगा, से आपका सेप्टेट या एसेप्टेट, बताएंगे ये कैसा हाइफे होगा, सेप्टेट होगा या एसेप्टेट। अभी हमने बात किया था कि आपके जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें आपका हाइफे कैसा होगा, सेप्टेट होगा। मतलब कि इसमें आपको क्रॉस वॉल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आप यहाँ पे हाइफे बना लेंगे। आपको क्या कर लेना है, 2 हाइफे बना लेना है। एक हाइफे तो हमारा ये हो गया, और एक हाइफे हमारा ये हो गया। ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, हाइफे
नोट कर लेंगे ये क्या चीज है, ये है आपकी हाइफे। और हाइफे क्या होता है, वो ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे क्या बनता है, कोई भी फंगस की बॉडी बनती है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब समझेंगे यहाँ पे होगा क्या। अब ये जो हाइफे, देखो एक हाइफे ये है, एक हाइफे ये है। अब ये हाइफे एक दूसरे के साथ फ्यूज होएगी, ये वाली हाइफे और ये वाली हाइफे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। और फ्यूज किस तरीके से होगी, फ्यूजन जो होगा वो होगा प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन जो होगा वो कैसा होगा, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी का क्या मतलब है कि इनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाएगा लेकिन इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जब इसमें प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है, ये होगा यहाँ पे प्लाज्मोगेमी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो। तो ये प्लाज्मोगेमी जब हो जाएगा, तो प्लाज्मोगेमी होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो इनके फ्यूजन्स है, ये दो हाइफे फ्यूज होके एक हाइफे बना लेगी। ये दो हाइफे फ्यूज होके बच्चा क्या कर लेगी, दो हाइफे बना लेगी। लेकिन ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, ट्विस्ट ये है कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, तो इसके प्रत्येक सेगमेंट, ईच सेगमेंट में आपको क्या है, दो दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या है, दो दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हुई है, ना कि आपकी कैरियोगेमी। अभी यहाँ पे कैरियोगेमी नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, प्लाज्मोगेमी हो। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ पे ये जो हाइफे है, क्या इस हाइफे को मैं डाइकैरियोट हाइफे बोल सकती हूँ, इस हाइफे को क्या हम डाइकैरियोट हाइफे बोल सकते हैं, क्योंकि एक हाइफे है लेकिन एक हाइफे के अंदर आपके दो न्यूक्लियस है। तो बच्चा इसको हम बोल देंगे डाइकैरियोट हाइफे, डाइकैरियोट हाइफे। अब ये जो हाइफे है, अब ये आपका जो हाइफे है, ये हाइफे आगे चल के क्या कर लेगा, ब्रांच हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो देखो हाइफे है, हाइफे का नेटवर्क बनेगा जिससे क्या बन जाएगा, आपका बन जाता है माइसीलियम। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, माइसीलियम। और वो माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा। माइसीलियम वो कैसा बनेगा, ब्रांच बनेगा। और इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ब्रांच हाइफे बन रहा है। और ये ब्रांच, सॉरी, क्या बन जाएगा, माइसेलियम। क्योंकि यहाँ पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क ऑफ हाइफे। मतलब कि यहाँ पे आपकी बहुत सारी क्या बन जाएगी, हाइफे बन जाएगी। आपकी बहुत सारी हाइफे बन चुकी है। जब बहुत सारी हाइफे बन चुकी है तो इस कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, माइसीलियम बोलेंगे। अभी ये यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें अभी भी न्यूक्लियस की बात करें तो अभी भी यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दो दो ही देखने को मिलेंगे। हर सेगमेंट में आपको दो न्यूक्लियस बच्चा यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हर सेगमेंट में। हर सेगमेंट में आपको यहाँ पे दो न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। अभी मतलब कि जो माइसीलियम बना है, ये माइसीलियम भी कैसा होगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही होगा। ये माइसीलियम भी आपका कैसा होगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इस को हम नाम देंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये क्या हो जाएगा, डाइकैरियोट माइसीलियम। ये हो गया आपका डाइकैरियोट माइसीलियम। अब ये जो आपका माइसीलियम है, इसी माइसीलियम को बच्चों मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दूंगी। माइसीलियम तो यही है लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये माइसीलियम को हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से बना लिया। इस माइसीलियम को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लिया। और माइसीलियम बच्चों कैसा है, याद रखेंगे, माइसीलियम ये अभी भी आपका कैसा है, डाइकैरियोटिक है। क्यों, क्योंकि अभी तक इसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ है, अभी तक इसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रो कर जाएगी आपकी फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे कौन ग्रो कर जाएगा, इस पे यहाँ पे ग्रो कर जाती है
फ्रूटिंग बॉडी, और उन फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगे आपकी, आपको वो ही अलग अलग न्यूक्लियस की कंडीशन देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे अभी भी क्या देखने को मिलता है, अभी भी आपको इन फ्रूटिंग बॉडी में अलग अलग ही इनके न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अब जब यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी कर जाएगी और उन फ्रूटिंग बॉडी में क्या है, ये अभी अभी भी आपको क्या है, अलग अलग ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे होगा भाई आपका एक्चुअल में कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, अब होगा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि जो आपके अलग अलग न्यूक्लियस थे ये फ्यूज हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे आपके, फ्यूज। यहाँ पे ये न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या चल रही है, यहाँ पे प्रोसेस आपकी ये वाली जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है, ये है कैरियोगैमी। ये कौन सी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या है कि दो अलग अलग न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस ही एक न्यूक्लियस ही है, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। जब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। और जब कैरियोगैमी हो गया, अब यहाँ पे क्या है, कैरियोगैमी हो गया, और कैरियोगैमी होने के बाद, कैरियोगैमी होने के बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी बच्चा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में होगा मियोसिस। इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में होगा मियोसिस। इस जाइगोट में हो जाएगा मियोसिस। और मियोसिस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, मियोसिस के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी चार अलग अलग सेल। चार अलग अलग आपको यहाँ पे क्या है, सेल मिल जाएगी। और ये जो सेल है, ये जो चार सेल है, ये अपनी फेवरेबल कंडीशन में आते ही क्या कर लेगी, एक न्यू फंगी या माइसीलियम हाइफे में डेवलप कर जाएगी। तो बच्चा ये होती है हमारी क्या, ये होगी हमारी प्लाज्मोगैमी की स्टेज स्टेप्स, जो कि किस में होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को हमें मिलता है। आई होप आप बच्चों इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लाज्मोगैमी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, बेसिडियोमाइसिटीज में हमने क्या बात बोल दी है कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी किसके थ्रू होती है, दो सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल के थ्रू। सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल क्या है आपकी, हाइफे। ये दो हाइफे है, इस हाइफे में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। इट मींस इनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। तो जब इन दोनों में प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगा, तो आपको कुछ इस हाइफे की ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि हाइफे तो एक ही है, लेकिन हाइफे में आपके एक सेगमेंट में आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, डाइकैरियोट हाइफे। मतलब कि हाइफे तो एक, लेकिन एक ऐसा है डाइकैरियोट है। अब ये हाइफे डेवलप कर जाएगा किस में, माइसीलियम में। और माइसीलियम कैसा होगा, ये ब्रांच्ड होगा। और हर माइसीलियम में अभी भी क्या है, दो दो न्यूक्लियस है, इसीलिए जो आपका माइसीलियम है ये आपका डाइकैरियोट माइसीलियम है। अब इस माइसीलियम पे कौन ग्रो कर जाता है, इस पे ग्रो कर जाता है आपकी फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। ये मैं आगे नोट करा दूंगी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। चाहे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिडियम। अब इस बेसिडियम में क्या है, दो अलग अलग न्यूक्लियस थे, इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हमने क्या नाम दिया है, कैरियोगैमी। फ्यूजन होने के बाद ये वाली जो सेल बनी, फ्यूजन होने के बाद ये वाली जो सेल बनी, इसका क्या नाम है, जाइगोट। इस जाइगोट में देन क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस से एक जाइगोट से क्या बन जाएगी, चार हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। मतलब कि ये जो सेल होगी कैसी होगी आपकी, हैप्लॉइड। रीजन क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। तो ये है बच्चों इसकी आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने जो भी यहाँ पे लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। बहुत ही 1 मिनट का समय लगेगा। क्या बोल रहे हैं, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी आकर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। याद रखेंगे कि यहाँ पे जो हमने दो हाइफे लिए हैं, में हाइफे के स्ट्रेन और उसका जीनोटाइप डिफर करता है। फिर हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। मतलब कि फ्यूजन होने के बाद जो आपको रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगी वो कैसी होगी, डाइकैरियोटिक होगी। इट गिव्स राइज
इट गिव्स राइज द बेसिडियम, और ओवरऑल उस समय क्या मिलता है, बेसिडियम। वो जो फ्रूटिंग बॉडी अभी हमने बनाई थी, ओवरऑल वही तो मिलना है यहाँ पे, कैरियोगैमी होगी एंड उसमें मियोसिस होगी इन बेसिडियम। मतलब क्या कह रहे हैं, इसको समझेंगे भाई लाइनों को, क्योंकि इजीली से समझ नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है कैरियोगैमी और ये जो मियोसिस है, ये कहाँ पे हो रहा है, इस बेसिडियम के अंदर ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर होगा, ये सारी की सारी प्रोसेस इस बेसिडियम में ही चल रही है। प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियो कार्प, मतलब कि जो आपकी सेल बनी है, इससे आपके क्या बन जाएंगे, बेसिडियो स्पोर बन जाएंगे। सॉरी, ये जो स्पोर बन रहे हैं, किसके स्पोर है, बेसिडियोमाइसिटीज के है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया बेसिडियो स्पोर। और स्पोर कैसे होंगे, एक्सोजिनसली। स्पोर कैसे डेवलप करेंगे, एक्सोजिनसली, मतलब कि ये आउटसाइड द बेसिडियम। चलिए बच्चा, अब इसकी क्या कर लेते हैं, लास्ट लाइन और फिर इसका एग्जाम्पल। बेसिडिया, बेसिडिया कौन है, वो फ्रूटिंग बॉडी, लाइन को कनेक्ट करते हुए चलना है। बेसिडियम किसको बोल रहे हैं, इसकी फ्रूटिंग बॉडी को। फ्रूटिंग बॉडी जितनी भी है बेसिडिया क्या कर जाएगी, अरेंज हो जाएगी इन फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब कि फ्रूटिंग बॉडीज में क्या कर जाती है, अरेंज हो जाएगी। और फिर हम इसको क्या बोल देंगे, बेसिडियोकार्प बोल देंगे। इस स्ट्रक्चर को जब ये अरेंज हो जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, बेसिडियोकार्प बोल देंगे। अब क्या कर लेते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ आपके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप किस तरीके से याद रख सकते हो, एग्जाम्पल के आप ट्रिक रख सकते हो। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे, बेसिडियोमाइसिटीज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल में कर लेंगे, बासी पुआ। इसको आप कैसे याद करेंगे, बासी पुआ करके आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। बासी मीन्स बेसिडियोमाइसिटीज, पुआ से क्या हो जाएगा, P4 आपका क्या हो जाएगा, पक्सीनिया, P4 पक्सीनिया। यू से क्या हो जाएगा, अस्टिलागो, और एस आपका क्या हो जाएगा, अगेरिकस। आप क्या कर सकते हो, जब आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करोगे तो पहले आप क्या करोगे, पहले नंबर पे एग्जाम्पल पक्सीनिया लिख लेना, दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल आप अस्टिलागो लिख लेना, और थर्ड में आप एग्जाम्पल इसको अगेरिकस लिख लेंगे, जिससे आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पे आगे पीछे करके लिख दिया था। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप इसका जरूर याद करके चलेंगे। अब इसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज का टॉपिक हो जाता है यहाँ पे खत्म। अब 5 मिनट के लिए हम इसकी एनसीईआरटी को भी गो थ्रू कर लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए भाई, बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, कॉमनली नॉन फॉर्म बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम ब्रैकेट्स फंगी और पफ बॉल्स। मतलब कि आपको इस क्लास में कॉमनली कौन कौन देखने को मिलता है, मशरूम ब्रैकेट्स और पफ बॉल्स देखने को मिल जाएगा। दे ग्रो, हैबिटेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे ग्रो करती है, सोइल में, ऑन लोगोस, ट्री सिस्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। ये यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, तो आई होप मुझे यहाँ पर आपको दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। एग्जाम्पल बता दिया आपका, रस्ट एंड स्टम्प्स, स्मुट्स। दे माइसीलियम इज ब्रांच, इनकी जो माइसीलियम होगी वो कैसी होगी, ब्रांच होगी, और आपकी सेप्टेट होगी। माइसीलियम कैसी होगी इनकी, ब्रांच एंड सेप्टेट होगी। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन, ये आपको नॉर्मली इसमें देखने को मिल जाएगा। जो सेक्स ऑर्गन है वो भी क्या हो गए, अपसेंट हो गए, बट प्लाज्मोगैमी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। किस तरीके से होगा, फ्यूजन होगा किसमें, दो वेजिटेटिव और आपके सोमेटिक सेल में। ये जो सेल होगी ये स्ट्रेन्स में और जीनोटाइप में आपकी क्या होगी, डिफर करती है। ठीक है, याद करके चलेंगे। द रिजल्ट में आपको यहाँ पे इसमें क्या मिल जाएगा, डाइकैरियोटिक। अल्टीमेटली मतलब कि आपको जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, डाइकैरियोटिक होगा। विच अल्टीमेटली आपको अल्टीमेटली ओवरऑल यहाँ पे मिलेगा क्या, एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। अब जो कैरियोगैमी है और जो मियोसिस है, कैरियोगैमी और जो मियोसिस है वो भी आपको क्या है, प्लेस इन द बेसिडियम, मतलब कि बेसिडियम के अंदर ही वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैरियोगैमी में और मियोसिस भी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, मतलब कि जब आपका कैरियोगैमी हो जाएगा देन
मियोसिस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, 4 स्ट्रक्चर, 4 स्पोर, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनसली, मतलब कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, आउटसाइड द बेसिडियम, प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। यहाँ पे आपका कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनसली, कहाँ पे, बेसिडियम में, और बेसिडियम को हम प्लूरल में बोलते हैं बेसिडिया, याद करके चलेंगे। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज, जो बेसिडिया है ये किस में अरेंज हो जाती है, फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज हो जाती है, और उनकी फिर फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प बोलते हैं, उनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोल देंगे, बेसिडियो कार्प। सम कॉमन मेंबर आर अगेरिकस, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, मतलब कि जो मशरूम है वो आपकी अगेरिकस ही है, ठीक है, अस्टिलागो एंड पक्सीनिया। यहाँ आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए बेसिडियोमाइसिटीज के। तो बच्चा यहाँ से हमारा टॉपिक हो जाता है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। आई होप आप इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और अगर क्लास को आपने एंजॉय किया है, आप चीजों को समझ चुके हैं, तो क्लास को क्या बोलते हैं, लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी इस क्लास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार उसको चेक जरूर कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश की भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और इन फ्यूचर हम यहाँ पे सभी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों मिलेंगे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का कंटेंट लेके और आपको समझाते हुए। फिलहाल के लिए अलविदा, बेस्ट ऑफ लक, ऑल अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि आप ही उनकी क्या हो, होप हो, जो आप ही उनको क्या करोगे, खुश कर सकते हो, उनके नाम को रोशन कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं जल्द, बाय।